कराची में तीसरे दर्जे की आतिशबाजी का शिकार गुल प्लाजा में रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन ताहाल सुस्तगी का शिकार है। हिमात के मलबे तले दबे अफराद की तलाश का सिलसिला भी जारी है। ताहम महदूद वसाइल, भारी मलबा और तकनीकी मुश्किलात के बायस रेस्क्यू काम मुतासिर होने लगा है। गुज़श्ता रोज मलबे से 2 लाशें बरामद हुई थी। साने में जहां बक अफराद की तादाद 28 हो गई है। 85 अफराद ताहाल लापता हैं। 7 मैयतें बुरसा के हवाले, 21 नाकाबिल शनाख्त मैयतें ईदी सरखाने में मौजूद हैं। जबकि इस वक्त गुल प्लाजा पे ज़मीनी हकायक क्या है, सूरत हाल क्या है, रेस्क्यू टीमों के हवाले से किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, आज न्यूज़ के रिपोर्टर सौरभ जाफरी वहाँ मौजूद हैं, उनसे सूरत हाल जानेंगे। सौलत बताइएगा, लम्हा व लम्हा हम अपडेट कर रहे हैं, नाजरीन को बताइएगा आज क्या सूरत हाल है, क्या आज भी मुश्किलात का शिकार हैं, सुस्त रवि चल रही है? बिल्कुल, इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ कराची की एमेजना रोड से, जहाँ आज से 5 रोज़ कबल जो है वो आतिशबाजी का वाक़या रोनमा हुआ था गुल प्लाजा में। और गुल प्लाजा के अंदर आतिशबाजी के वाक़े के बाद जो है वो 85 अफराद के अंदर फंसे होने की जो है वो इत्तलात अब तक जो है वो मौसूल हो रही हैं। इसके साथ ही जो अमवात हैं उनकी तादाद जो है वो 27 हो चुकी है, जिसमें से 6 की शनाख्त कर ली गई है। 21 अफराद ऐसे हैं जिनकी शनाख्त नहीं की जा सकी है। इसके साथ साथ जो सूरत हाल है रेस्क्यू ऑपरेशन की, उसके हवाले से हम देख रहे हैं कि इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। क्या सिलसिला है, हमारे साथ इस वक्त फायर ब्रिगेड हुक्काम मौजूद हैं। जफर साहब बताइएगा, हम देख रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो सुस्त रवि का शिकार है। क्या सिलसिला है, कब तक इन अंदर मौजूद फंसे अफराद को जो है वो निकाला जाएगा? और अब हमने ये भी देखा कि रात में भी आप जो है वो अंदर दाखिल हुए थे, क्या सिनेरियो था अंदर का? देखें, रात में भी जो है बेसमेंट दोनों साइडों से जो है वो गेट नंबर 1 और गेट नंबर 2 से दाखिल होकर चेकआउट किया गया। उसमें थोड़ा सा मज़ीद स्मोक भर गया था, जो कि हमने फिर दोबारा खारजी रास्ते खोल के उसको क्लियर किया और उसको दोबारा सरसरी तौर पर देखा। वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई और फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पे भी जो है हमने दोबारा से एक दफ़ा सर्चिंग शुरू की। रात में जो एरिया हम देख चुके थे उसको दोबारा से देखा कि कोई चीज़ हम भूल तो नहीं गए, देखा तो नहीं। इसके अलावा रात भर में हमने कूलिंग का अमल जारी रखा फायर ब्रिगेड की फायर टेंडर्स के ज़रिए और स्नार्कल के ज़रिए। अब अल्हम्दुलिल्लाह पूरी बिल्डिंग में जो है वो हीट और धुआं, स्मोक जिसे कहते हैं, वो नहीं है। और अब जो सर्चिंग जो रोशनी हमारी कुदरती तौर पर होगी उसके अंदर हमारी पूरी कोशिश है कि गो के सुस्त रवि की एक दूसरी वजह ये भी है कि बिल्डिंग का मखदूश होना है, क्योंकि आपके सामने बैक साइड पे जो है वो मलबा उठाया भी जा रहा है पूरी रात मशीनरी के ज़रिए जो है, और क्रेन के ज़रिए ऊपर से जो पूरा चिलर सिस्टम था वो भी उतारा गया है, ताकि वो किसी भी लम्हे जब इमारत गिरे तो वो चिलर उसमें जो ना मज़ीद परेशान ना करे, रोड पे आके गिरे। तो बहरहाल वो जितनी भी मुमकिन चीज़ें थी, खदशात थे, उनको क्लियर किया गया है रात भर में। अब अल्हम्दुलिल्लाह सुबह जो है वो इंशाल्लाह तादम दस्ते हमारे जो आएंगे और इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि किन जगहों पर इमारत सही खड़ी है और उसमें ज़्यादा ख़तरा मोल नहीं है और उसमें हम जाएं और जाके बॉडीज़ को सर्च आउट करें। तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि आज इस पे टोटल जो है वो बॉडी सर्चिंग के ऊपर ही जो है वो ज़्यादा काम होगा और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इसमें अगर हमें कामयाबी होती है तो फिर हम जो है वो हमारी आसानी हो जाएगी। अच्छा जफर साहब, ये भी बताइएगा कि हम देख रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो उसमें आपने जो है वो एक बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है, आपके फायर फाइटर्स ने। तो इस वक्त आग की क्या सिनेरियो है, अंदर किन किन मुकामात पे आग है, नहीं है, या धुआं जो उठ रहा है ये किस चीज़ का धुआं है? काफ़ी इबहम है इन चीज़ों में। देखें, जो बिल्डिंग खड़ी हुई है इसमें अब किसी भी जगह पर फायर नहीं है और ये ज़रूर है कि जो हीट है वो दीवारों में मौजूद है भी उन जगहों पे जहाँ पानी नहीं पड़ पाया, और जो इमारत का हिस्सा गिर गया है उसमें नीचे ज़रूर जो है वो आग मौजूद है और वो सुलगती है, लेकिन चूँकि वो दबी हुई है और उसकी चिंगारी लगने के बाद शोला उसका फ्लेम नहीं बनता और वो सुलगने की वजह से धुआं बनता है। तो ये वो धुआं है जो एतराफ़ में आपको नज़र आ रहा है, बैक साइड के पे भी और फ्रंट साइड पे भी। सर, ये हमने देखा कि आपने मुख्तलिफ मकामात से जो है वो बॉडीज़ को भी निकाला है, क्या कंडीशन थी इन बॉडीज़ की? और अंदर अब जो लोग मौजूद हैं वो कंडीशन उस हवाले से ही बताइएगा। अब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जो बॉडी की कंडीशन पहले दिन थी वो किसी हद तक बेहतर थी, पूरी साला मिली, लेकिन जो सेकंड डे मिलना शुरू हुई वो माजरत के साथ कि वो उनकी हालत इतनी अच्छी नहीं थी। और फिर आपके सामने सेकंड डे जब कुछ बॉडी पार्ट्स भी मिले, तो अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है तो वो मुकम्मल बॉडी का मिलना भी एक जो है वो जो है ऐसा लगता है कि शायद मुमकिन ना हो, और पार्ट्स की शक्ल में ही जो है हमें बॉडीज़ मिलेंगी अब।
ठीक, बहुत शुक्रिया, आपने इनकी बात सुनी। इनका बड़ा खौफनाक इन्होंने एक बात बताई है कि अब जो अंदर से मिलने वाली लाशें हैं वो मुमकिना तौर पर जो है वो मुकम्मल नहीं मिलेंगी, और ये इंतहाई खौफनाक बात है। अभी बताया शमील, जा रहा है कि खौफनाक बात तो है कमोबेश यकीनन, लेकिन इस हवाले से कोई मुसलसल हम देख रहे हैं, ये नाज़रीन भी अपडेट कर रहे हैं, ये बात तो कर रहे हैं कि सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, लेकिन यहाँ कोई हैवी मशीनरी नजर नहीं आ रही जो कि इस मलबे को हटाए। फ्रंट का मलबा अभी तक जू का तू है। अगर बिल्डिंग मखदूश हो चुकी है तो क्या काम छोड़ दे? देखें, इस हवाले से अगर बात करें तो यकीनन रात से ही हम इस बात को जो है वो उजागर करते हुए दिखाई दे रहे हैं आज न्यूज़ की स्क्रीन के ऊपर कि काम जो है वो न सिर्फ आज रात बल्कि गुज़िश्ता रात जो गुजरी है उसमें भी जो है वो बंद कर दिया गया था, और हम देख रहे थे जो कि रेस्क्यू काम है वो साइड में बैठे हुए आराम करते हुए दिखाई दे रहे थे। और आज रात भी हमने यही सिलसिला देखा फ्रंट के हिस्से पे। इसके अकब के हिस्से की बात करें तो छोटे दूसरे मकामात के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ मकामात के ऊपर ऑपरेशन का सिलसिला जारी था, और जो है वो शावल की मदद से मलबे को हटाया जा रहा था, डंपर में डालकर उनको डंपिंग पॉइंट पे मुंतकिल किया जा रहा था। लेकिन इस ऑपरेशन को इंतहाई ताक़ीर के साथ किया जा रहा है, इंतहाई सुस्त रवि का शिकार ये ऑपरेशन है। अगर इस ऑपरेशन को तेज़ किया जाएगा तो अंदर फंसे हुए अफराद को जो है वो बासानी निकाला जा सकेगा, जिंदा या मुर्दा हालत में। इस वक्त जो सिचुएशन है वो हम ये देख रहे हैं कि रेस्क्यू टीमें जो है वो अंदर जाने के लिए जो है वो तैयार दिखाई नहीं दे रही हैं, या फिर उनको जो है वो मज़ीद आला हुकाम से जो है वो ऑर्डर्स नहीं मिल रहे हैं कि वो सर्चिंग ऑपरेशन को तेज़ करें। अगर रात है तो यहाँ पे इमरजेंसी लाइट्स मंगवाई जाएँ, और लाइट्स का अगर कोई इशू है तो वो जो है वो पूरा किया जा सकता है, लाइट्स भी आ जाएंगी, तमाम चीजें आ जाएंगी। बेसिक नेसेसिटीज तो पूरी कर नहीं पा रहे, जिंदा तो दूर की बात, ये जिंदा तो क्या बचाएंगे, ये मुर्दा ही नहीं निकाल पा रहे। ये तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि किस तरह से काम चलेगा इस तरह से। बिल्कुल एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आज 5 रोज़ हो चुके हैं। इब्तदाई 2 और 3 रोज़ के अंदर जो लाशें मिली हैं वो ख़ुद जो लाशें हैं वो कटी हुई हैं, जिनमें से किसी के जो है वो इंसानी आज़ा मिल रहे हैं, इसमें टांग, हाथ और दीगर जो है वो धड़ शामिल है। इस तरीके की लाशें जो है वो मिल रही थी। अब 5 रोज़ गुजर चुके हैं तो यकीनन ये कंडीशन और वर्स्ट की तरफ जो है वो जाती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरीके से अब से कुछ देर कबल फायर ब्रिगेड अफसर की जानिब से जो है वो बताया गया है कि अंदर तो दाखिल हुए हैं, मुख्तलिफ मकामात पर सर्चिंग भी की है, लेकिन उस सर्चिंग को जो है वो मुकम्मल करने में जो है वो नाकाम दिखाई दे रही है इंतज़ामिया। और ये बात भी जो है वो बताई जा रही है कि मुख्तलिफ मकामात के ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन उन मकामात पे हसास मकामात हैं जो कि किसी भी वक्त गिर सकते हैं, जिसकी वजह से अंदर दाखिल नहीं हुआ जा रहा। मेरे अकब में जो आप इस इमारत को देख रहे हैं, इस इमारत का जो हिस्सा है जो मुनद्दम हो चुका है, दूसरी मंजिल की है। इसका जो दूसरा जो पार्ट आप देख रहे हैं कि एक इमारत का पहला पार्ट है जो कि अभी साबित है और सलामत है, और दूसरी जो इसका पिछला हिस्सा है उसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक दूसरी मंजिल की जो छत है वो मुकम्मल तौर पर ज़मीबोस हुई हुई है। अब बताया जा रहा है कि आज दिन में किसी वक्त जो है वो इस मलबे को भी हटाया जाएगा और फिर यहाँ से दाखिल होने की कोशिश की जाएगी ताकि अंदर मौजूद जो अफराद हैं उनको तलाश किया जा सके, उनको ढूंढा जा सके। जी शबीर हमें मुसलसल अपडेट कर रहे हैं और नाजरीन को हम भी लम्हा ब लम्हा आगाह कर रहे हैं। तमाम तर सूरत हाल, एक सानिया ये कि गुल प्लाजा में आग लगी और आग मुसलसल जलती रही, और अब दूसरा सानिया ये बनता जा रहा है कि आज 5 रोज गुजर गए लेकिन डेड बॉडीज निकालने में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सुस्त रवि का अमल इस वक्त भी जारी है। हमें अपडेट कर रहे थे नुमाइंदा आज न्यूज़ शमील, आपका बहुत शुक्रिया। स्वागत।